श्री लालजू के अधरों में विराजमान बंसी जी का चमत्कार त्रिभुवन में तो प्रसिद्ध है, पर काम बना सिर्फ गोपीजनों का। एक भी कोई सखा, एक भी कोई ग्वाल बाल, एक भी कोई देवता या कोई ऋषि मुनि पधारा हो तो हमें बताना। पता नहीं महाराज महादेव जी के हृदय में ऐसा आकर्षण बंसी जी ने किया कि गोपी बन के आ गए। और तो हमें प्रसंग नहीं मिला कि महाराष्ट्र में किसी का और का प्रवेश हुआ हो। आई ब्रजनार सुनत बंसी रो गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। लेकिन जब बंसी स्वरूप हरिवंश चंद्रजू ने अवतार किया, अपना प्रादुर्भाव, अपना वपु धारण किया प्रगट में इस कलिकाल में, तो कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, सब इस वंशी नाद के आकर्षण में प्रिया प्रीतम के प्रेम के रस के मतवाले हो गए। भगवत मुदित जी रसिक अनन्यमाल में लिखते हैं कि हरिवंश चंद्रजू की जो शरण भये हृदय से, वो सब रस सिद्ध महापुरुष भये। हृदय से जो तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तो वाश्रिता। बड़े करुणा में प्रभु स्वयं बंसी जी के चरण चापते रहते हैं। अधरों की सैया पर विराजमान करके ये चरण चापना है। बंसी जी के चरण चापते रहते हैं, अधर रूपी सिंहासन पे विराजमान करके कर कमल से बंसी जी के चरण चापते रहते हैं। और कर्ण कुंडल हिलते ना, मानो बंसी जी की आरती कर रहे, चमकते हुए कर्ण कुंडल, तो मानो बंसी जी की आरती कर रहे हैं। और अपने अधर सुधारस का हर समय भोग लगाते रहते हैं बंसी जी का। ऐसे प्रभु की महासामर्थ्यमयी बंसी जी इस कलिकाल में प्रकट हुए। जिस समय महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू प्रकट हुए, उस समय बड़े बड़े महापुरुष प्रकट हुए अन्य अन्य प्रांतों में। एक ही परम तत्व है ये। सेवक जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू गीता जी में कहते, यदा ही यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सेवक जी कहते हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि, तब तब तनु धरी प्रगटत आनी, जानी और दूजो नहीं, दूसरा नहीं, वही प्रभु विविधाचार्यों के रूप में अवतरित होते हैं। हरिवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ। लगभग आधी शताब्दी तक इस धराधाम पर विराजमान रहकर रसिकों को युगल प्रेम रस का पान कराने वाले महाप्रभु। जिस समय महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय भारतवर्ष में चारों ओर आतंक छाया हुआ था। दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश का अधिकार था। म्लेच्छ की बहुतायत हो गई थी। म्लेच्छ का तात्पर्य है जो मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पान करते हैं, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करते हैं, नाना प्रकार के वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करते हैं। हमारे यहां उनको म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छ भाव की बहुत बड़ी वृद्धि हो चुकी थी। भारतीय सनातन धर्म का संहार करना ही उनका स्वभाव था। तलवार के बल से नष्ट भ्रष्ट करना और उनको रौंद करके अपने म्लेच्छ धर्म में, ऐसा उस समय बर्ताव हो रहा था। बड़े बड़े भगवत मंदिरों को तलवार की धार उतार दिया, काट दिया जाता, तोड़ दिए जाते थे। तीर्थ स्थानों में रहने वाले संतों को, भक्तों को पीड़ा पहुंचाई जाती, मार दिए जाते, तीर्थ स्थानों को भ्रष्ट कर दिया जाता, अनेक प्रकार के धर्मात्माओं को पीड़ा दी जाती थी।
एक तरह से ऐसा अवसर कलयुग में आया था। अभी कह रहे हैं अभी जो और समय चल रहा है बहुत मंगलमय चल रहा है, ऐसा ना पीछे था ना आगे होगा। धर्म का समूलोच्छेदन, बस किसी तरह सनातन धर्म का। पर सनातन शब्द की परिभाषा ये लोग जानते ही नहीं। सनातन का कभी नाश करने में काल भी सामर्थ्यशाली नहीं है, ये तो काल के अंतर्गत ही जीव है। इनकी क्या सामर्थ्य कि सनातन धर्म कोई एक मेड़ नहीं है कि आप उसे मिटा दोगे तो सनातन मिट जाएगा। सनातन मिट जाएगा तो अनंत ब्रह्मांड मिट जाएंगे। सनातन ब्रह्म का नाम है, भगवान का नाम है। ये वायु सनातन है, अग्नि सनातन है, जल सनातन, ये भूमि सनातन। सनातन को मिटा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। सनातन, हाँ, सनातन को छीण कर जरूर करने की कोशिश की गई। हमारी वैदिक सिद्धांत, धार्मिक संस्कृति बड़ी ही अव्यवस्था उस समय। आज हम कह रहे हैं कि हम चीख चीख के भगवद यश गान कर रहे हैं तो हमें कोई पीट नहीं रहा। पीछे ऐसे था और आगे ऐसे होगा। भगवद यश गाओगे तो गोली मार दी जाएगी। समय देखना, पीछे ऐसा था। आपने नहीं सुना जब 10 गुरुओं की चर्चा हुई तो नहीं सुना कैसे गुरुओं के साथ बर्ताव किया। जब महापुरुषों की चर्चा, अभी कल परसों प्रेमदास जी की चर्चा, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उनके शरीर के इसी धाम में। चारों ओर विकराल आतंक छाया हुआ था। सब डर गए थे भक्ति के विषय में। कोई भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साह प्रकट बाहर चौड़े पे नहीं कर सकता था। तब भगवान ने विचार किया और आचार्य रूप में एक साथ बहुत रूपों में अवतरित हुए। उस समय भरमार लग गई वैष्णव महापुरुषों की, एक से एक सामर्थ्यशाली, जो तप बल, भगवत बल, नाम वाणी में डूबे हुए, जिनके प्रभाव से ही माया का प्रपंच नष्ट हो जाए और भक्ति का प्रभाव जग जाए। भारतीय संस्कृति को मानो प्राण निकल रहे थे, फिर संजीवनी मूरी मिल गई। ऐसा समय आया। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में वर्णन करते हैं जिस समय महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूं नहीं दीखत सही, कही भली को ना करे। उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित मेदिनी नरेश, म्लेच्छ सकल पहुमी बढ़े, सब जन करही आधुनिक धर्म, वेद विहित जाने नहीं कर्म, तुम मर्म भक्ति को क्यों लहें, बूढ़त भव आवे न उसास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ा उस समय, वेद प्रतिपादित धर्म का पालन करना कठिन हो गया। जहां सुना जाता कि वो सनातन वैदिक सिद्धांत से चलता, काट के फेंक दिया जाता। चौराहे पे खड़े करके आरा से चीर दिए गए, रुई में लपेट करके से भूंज दिए गए। क्या क्या आतंक महापुरुषों के साथ उस समय हो रहा था जो वैदिक सिद्धांत से धर्म का पालन करते। सेवक जी महाराज कह रहे धर्म कहूं नहीं दिखत सही, कहीं नहीं दिखाई दे रहा था कोई सही ढंग से वैदिक सिद्धांत शास्त्र मर्यादा के अनुसार धर्म का पालन करे। कहीं देखने में नहीं आ रहा था धर्माचरण। कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं था, क्योंकि ऐसे तलवार का भय था। मृत्यु जिस नगर में प्रवेश करते लाख लाख लोग गर्दन कटवा लेते, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं स्वीकार करते। ऐसे ढेर के ढेर लाशों के लग जाते थे। ऐसा म्लेच्छों ने आतंक मचाया था उस समय। संसार में सब कुमार्गगामी, उत्पथगामी हो गए। उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित मेदिनी नरेश, बस जनेन्द्रीय रसेंद्री के स्वादों में मगन। अरे भाई कौन मरना चाहेगा। तो सब कुमार्गगामी हो रहे थे। राजा कहलाने वाले भयभीत होकर सम्राट पद पर जो बैठे हुए थे उनके अनुकूल चलते थे, इसलिए वो भी धर्म भ्रष्ट प्राय हो रहे थे। वैदिक सनातन धर्म को छोड़कर आधुनिक धर्म, स्वेच्छाचार परायण, भोग वासना परायण सब हो रहे थे।
अज्ञानी लोग कैसे भक्ति का मर्म समझे? जब तक शास्त्र सम्मत आचरण नहीं होंगे तो भक्ति समझना कोई खिलवाड़ है क्या? अतएव भक्ति का कोई मर्म नहीं जान रहे थे। ज्ञान भक्ति वैराग्य विहीन जीवन, बस भोग आकर्षण। जो धर्म से चले श्वास लेने की भी गुंजाइश नहीं थी। आज तो बहुत बढ़िया अवसर है, हम नाच गा रहे हैं, हमें कोई पीट नहीं रहा, हमें कोई बंधन नहीं डाल रहा। धर्म रहित जानी सब दुनी, म्लेच्छन भार दुखित में दिनी। तो धनी और दूजो नहीं, करी कृपा मन कियो विचार। श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धरी। सब अवतार भक्ति बिस्तरी, पुनिरस रीति जगत उद्धरी। करो धर्म अपनो प्रगट, प्रगटे जानि धर्म को नाश। जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। सारा संसार उस समय धर्म विमुख हो रहा था। आप जगह जगह जितने भी विद्वान, जितने भी प्रवीण बुद्धि वाले, उन सबको अधीन करके राज्य कर्मचारी के रूप में रखा जा रहा था। यह पूरे देश में आतंक छाया हुआ था। म्लेच्छों के भार से पूरा देश दुखी हो रहा था। पृथ्वी में हाहाकार मचा हुआ था। भाग गए वृंदावन से बड़े बड़े रसिक, इधर उधर अपने ठाकुर लेकर के। यहां कोई भक्ति नहीं कर सकता था, काट के फेंक दिए जाते, ऐसा अवसर था। जब जानी और दूजो नहीं, वही परम तत्व, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। प्रेमी जन उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को लाडली लाल कहते हैं। वही अवतार लेते हैं। कोई दो तत्व नहीं है इस जगत में कि आचार्य रूप में कोई और आता है, प्रभु रूप में कोई और आता है। श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज स्वयं प्रभु ही हैं। महाप्रभु चैतन्य देव स्वयं युगल सरकार का मिलित रूप। भगवान निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, बड़े बड़े जितने महापुरुष, ये स्वयं भगवान पधारे, कोई और नहीं है। जानी और दूजो नहीं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू जिस समय प्रकट हुए उस समय बहुत अत्याचार छाया हुआ था, जगह जगह पर आतंक था। पर ऐसा नहीं कि उस समय कोई धर्मात्मा था ही नहीं। जो नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो प्राणों की परवाह नहीं करते। लाखों में तुम कितनों को मारोगे, कोई ना कोई तो बचा ही रहेगा। विनाश तो कोई नहीं कर पाया। भगवान परशुराम जी ने संकल्प लिया था कि पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा जो राक्षसी स्वभाव के हैं। 21 बार फरसे से काट काट, तो क्या क्षत्रिय विहीन हो गई क्या पृथ्वी? ये भगवान की सृष्टि है। ऐसा ही तो ऐसा नहीं था कि उस समय कोई बड़े महापुरुष नहीं थे, उस समय कोई धर्मात्मा नहीं थे, पर था बड़ा आतंक म्लेच्छों का। वो धन्य है कुल जिनमें महाभागवत जन प्रकट होते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च तेन स्वर्ग स्थितास्ते पितरोपि धन्या येषाम कुले वैष्णवा नाम धेयम। वही कुल धन्य है, परम पवित्र है, जगत पूज्य कहा जाता है जिस कुल में भगवत स्वरूप किसी महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है। सेवक जी महाराज कहते हैं, नाम प्रसंग कहत उपदेश जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय। तन तत् सकल सुनो चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जिस कुल में प्रकट हुए, परम पावन पवित्र वैदिक मार्ग अनुयायी और युगल सरकार की भक्ति संपन्न था। इस कुल में श्री राधा मोहन जी की सेवा कुल परंपरागत चलती थी। हिताचार्य चरण के पूर्वज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित देवबंद, जिसे देववन कहते हैं, इस नगर में रहते थे महाप्रभु के पूर्वज। वे कश्यप गोत्री यजुर्वेदी माध्यम दिनी शाखानुयायी गौड़ ब्राह्मण थे।
इस कुल में एक से एक बढ़कर शास्त्रों के प्रकांड विद्वान, पूर्ण रूपेण वैदिक सिद्धांतानुसार आचरण करने वाले। पहले था ब्राह्मणों का व्यसन होता था वैदिक सिद्धांतों से चलना और वैदिक सूत्रों को हृदय में धारण करना, यही उनके पास धन था। वाणी से प्रखर और बौद्धिक स्तर ब्रह्म तेज से संपन्न, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, जिधर जाते तो बड़े बड़े राजा धीराज उठकर उनके चरणों में प्रणाम करते। उनका एक ही व्यसन था, समस्त शास्त्रों को कंठस्थ करके उसके अनुसार चलना, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार। और क्षत्रियों का था धर्म से बुद्धि को पवित्र करते हुए भुजाओं के बल से सबकी रक्षा करना। तो बड़े ही श्री राधा मोहन जी के उपासक और वैदिक सिद्धांत के अनुसार चलने वाले महाप्रभु के वंश में थे। पहले इस वंश में भट्ट संज्ञा से पुकारा जाता था। विजय भट्ट के सुवन कुलाजित सुत विद्याधर भाए, तिनते जालप मिश्र प्रगट भय राधा वल्लभ से। भाव भावना में मन दीनो और सकल तजिहे, मिश्र प्रभाकर तिनते प्रगटे मिश्र उबार उबारे। जीवद मिश्र सुवन हिम कर जू व्यास मिश्र सुत धारे। चारंते ये बड़े कहावे चारंते ये छोटे, नौ भाई नौ नंद रूप हैं सकल गुणन करी मोटे। श्री विजय भट्ट, भट्ट शब्द ये विद्वता का प्रतीक है, अद्भुत, जिनको कोई परास्त न कर सके, हर शास्त्रों का ज्ञान। विद्या के बल भट्ट सुनाम, भक्ति विस्तरी तिनके धाम। तो विजय भट्ट जी के कुलाजित भट्ट हुए, उनके श्री विद्याधर भट्ट हुए। विद्याधर भट्ट जी वेद पुराण महाभारत इन सब को कंठस्थ किए हुए महापुरुष थे, इसीलिए इनके आगे मिश्र लगने लगा। वेद पुराण कहें इतिहास, तो मिश्र नाम जग भयो प्रकाश, वैसे भट्ट लगता था पूर्व में, पर श्री विद्याधर जी के आगे भट्ट लगा। पर वेद पुराण इतिहास इन सब के मर्मज्ञ, तो उनसे श्री जालप मिश्र जी हुए। युगल सरकार के बड़े ही उपासक थे राधा मोहन जी के। वहां के तत्कालीन राजा इनके शिष्यत्व को स्वीकार करके राजगुरु पदवी पर विराजमान किए हुए थे। उनके पुत्र हुए उदयकर मिश्र, उनसे जीवद मिश्र, फिर उनसे हिमकर मिश्र। महापुरुषों की वंशावली सुनने से संपूर्ण अविद्या नष्ट हो जाती है। हिमकर मिश्र परम बड़ भागी, प्रभु पद भजन रहे लो लागी। मुरली धर करी भक्ति रिझाए, तिन प्रसाद ते नव सुत पाए। हिमकर मिश्र सदैव प्रिया प्रीतम के भजन में लगे रहते। इनकी भक्ति से रीझ करके मानो नव योगेश्वर प्रकट हुए हों या नव नंद प्रकट हुए हों। इनके 9 पुत्र हुए, केशवदास, रघुनाथ, गंगाधर, देवदास, गोपाल, उदयराम, पद्माकर, कल्याण जी और ये व्यास मिश्र जी। ये जो हरिवंश महाप्रभु के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया, ये व्यास मिश्र जी। ये सभी महाभागवत शास्त्रों के परम मर्मज्ञ और वैदिक सिद्धांत के रहस्य के ज्ञाता, ब्रह्म तेज संपन्न। इनमें जो सबसे बड़े केशवदास थे, वो बचपन से ही अवधूत स्थिति में थे। जब युवावस्था आई तो घर त्याग कर निकल गए और सन्यास ले लिया। सन्यास का नाम पड़ा इनका श्री नृसिंहाश्रम स्वामी जी। ये बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष और बड़ी सिद्धियां इनमें थी। ये अहर्निश स्वरूप बोध में स्थित और भगवत आराधन बाह्य क्रिया, अंतर में स्वरूप बोध, अवधूत स्थिति। आचार्य महापुरुषों का प्रादुर्भाव दैवी संपदा संपन्न महान तेजस्वी कुलों में ही होता है। अवतारी महापुरुषों को अपने गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य हर माता में नहीं होती। वो दैवी शक्ति संपन्न माता होती है, तभी उनको अपने उदर में धारण कर सकती है। इसीलिए दैवी संपदा संपन्न कुल में
आचार्य महापुरुषों का अवतार होता है। इन सभी 9 भाइयों में 4 से छोटे और 4 से बड़े, मध्य में हरिवंश महाप्रभु के पिता होने का सौभाग्य मिला उनको, श्री व्यास मिश्र जी उनका नाम। ये वेद पुराण इतिहास सकल शास्त्रों में बड़े ही परम प्रवीण होते हुए इनका सबसे ज्यादा प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में था। उस समय के भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषियों में व्यास मिश्र जी थे। आपकी इतनी बड़ी ज्योतिष सिद्ध थी कि सामने व्यक्ति आया और उसका पूरा जीवन बता देंगे। एक क्षण में कोई नक्षत्र, कोई समय जन्म का या कोई तिथि बताने की जरूरत, सामने व्यक्ति आया पूरा लिखकर उसका। आपका स्वभाव बड़ा दैन्य, इतना विद्वान, इतना ज्योतिषाचार्य होने पर भी अहम नहीं, मृदु स्वभाव और राधा मोहन जी की आराधना में तन्मय, युगल सरकार के प्रति पूर्ण समर्पण था श्री व्यास मिश्र जी का। इनके घर में कुल परंपरागत श्री राधा मोहन जी विराजमान हैं। महाप्रभु प्रकट होकर के जो आरती में पद गाते हैं, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तन गोरी। तो घर में ही राधा मोहन जी विराजमान थे। सौभाग्य से अपने युगल सरकार का भी नाम हितजू ने राधा मोहन जी भी रखा है। आपके यहां संतों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि इतना मृदु सरल स्वभाव, पवित्र आचरण, प्रिया प्रीतम की उपासना, वैदिक सिद्धांत का स्थापन आचरण में, तो संत प्रभावित होकर के प्राय आते रहते थे और घर में संतों की सेवा होती रहती। बड़ा आनंद मंगल, कहीं कथा हो रहा, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं वैदिक सिद्धांत की चर्चा हो रही। व्यास मिश्र जी सदैव संतों से सुशोभित होते रहते थे। बड़े बड़े संत महात्मा इनके घर। ये तो पक्का है, जहां भगवान का भक्त या भगवान का कोई अवतारी पुरुष आएगा, उसके घर में संतों की जरूर कृपा रही। अगर संत जन कृपा ना करे तो फिर महापुरुषों का आगमन उस घर में नहीं हो सकता। जिस घर में संतों का चरणामृत नहीं छिड़का गया, जिस घर में संतों की जूठन नहीं गिरी, जिस घर में संतों की आरती नहीं उतारी गई, जिस घर में संत बैठकर भजन नहीं किए, वहां महाभागवत कैसे पधारेंगे? फिर ये तो स्वयं प्रभु हैं, आचार्य हैं। आप अपना सर्वस्व संतों को समर्पित किए हुए रहते, मानो संत स्वामी, हम तो सेवक हैं। जैसे विश्वामित्र जी के आगे दशरथ जी हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आप स्वामी हैं, मैं सेवक। ऐसे ही व्यास मिश्र जी संतों के साथ ये कि आप स्वामी हैं, ये सब कुछ आपका है नाथ, हम आपके सेवक हैं। आपकी सहधर्मिणी परम सुंदरी सुशीला रूपवती, परम पातिव्रत धर्म से युक्त श्री तारा रानी जी, ये महाप्रभु को गर्भ में धारण किए। कितना हो भाग्य, सौभाग्य। व्यास मिश्र जी पिता और तारा रानी जी माता। आपकी कुल परंपरागत बहुत संपत्ति थी, क्योंकि राजा महाराजे सब सेवक थे। तो आप एक स्वतंत्र राज वैभव की तरह जीवन, हाथी घोड़ा सेना रथ धन संपत्ति सब। 9 भाई व्यास मिश्र जी। देश देशांतर में व्यास मिश्र जी की ख्याति सुनकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन तत्कालीन बादशाह, उसका नाम यहां नहीं दिया गया, बादशाह, पृथ्वीपति, देशाधिपति या नरेंद्र, ऐसा कहकर वर्णन किया गया, लेकिन संकेत नहीं किया गया कि उस समय वर्तमान में बादशाह कौन था। गणित के अनुसार कोई लोधी वंश का या हुमायूं, ऐसा उस समय का, लेकिन स्पष्ट नहीं दिया गया, इसलिए इसमें यह नहीं कहा गया कि तत्कालीन बादशाह अमुक थे। जब व्यास मिश्र जी का यश सुना तो बुलाया, हमारे दरबार में उपस्थित हो। व्यास मिश्र जी ने विचार किया, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं ऐसे बादशाह के सामने जाऊं, पर यदि नहीं जाता तो सनातन धर्म के विपरीत तो वैसे ही लोग आचरण कर रहे हैं
और उद्दंड हो जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो इनको वैदिक सिद्धांत से प्रभावित करके, धर्म से प्रभावित करके कम से कम अपने सनातन धर्म का हम ये हित कर पाएंगे कि जहां यह मंगल सोचेंगे वहीं हम इन पर शासन करेंगे। ऐसा विचार करके बुलावे को ठुकराया नहीं और कहा हम आ जाएंगे, आप लोग जाइए। दिल्ली पर विराजमान बादशाह से मिलने के लिए केवल इसी बात से स्वीकृति दी कि अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाए, ये जो धर्मावलंबियों पर अत्याचार करते हैं उसको हम रोक पाए। श्री व्यास मिश्र जी देवबंद से लगभग 170 किलोमीटर दूर दिल्ली, अब हाथी घोड़े रथ सब थे ही, बादशाह के दरबार में पहुंचे। वहां सूचना हुई परम ज्योतिषाचार्य व्यास मिश्र जी पधारे हैं। उसने आदेश कर दिया बुलाओ सभा में। जे ही गए तो मुखमंडल पर ब्रह्मणत्व का तेज, जो त्रिकाल संध्या करता, निरंतर भगवत आराधन करता है, कभी जवान में किसी भी व्यसन का, उसका ब्रह्म तेज सुरक्षित रहता है। ब्रह्म तेज में बड़ी सामर्थ्य, जो आजकल कहते हैं ना क्या क्या जानो ब्रह्म तेज को, सुरक्षित ही नहीं, इसलिए उसको तुम जानो क्या ब्रह्म तेज को। अगर ब्रह्म तेज सुरक्षित है, जो कह दिया जाए तत्काल वही होगा। अभी कुछ वर्ष के बालक है श्रृंगी ऋषि, कह दिया महाराज परीक्षित को 7 दिन में तक्षक काटेगा, तो किसी ब्रह्म ऋषि की ताकत नहीं थी कि उस बालक के वचन को मिटाल सके। ये ब्रह्म तेज है। आज मदिरापान, हुक्का पीना, व्यभिचार, गंदे आचरण, न गायत्री, न संध्या, न धर्म, न वंदना, न जानते ही नहीं क्या है ब्रह्म। ऐसे अमोघ ब्रह्म तेज को ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्म तेज को देखते ही खड़ा हो गया बादशाह। यह सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे महापुरुष के पधारने पर प्राण उत्थापन करते हैं कि बैठे रहो तुम। जैसे हनुमान जी के पधारते ही बिना कहे रावण की सभा में सब खड़े हो गए, यद्यपि बंधन में हैं, सब खड़े। रावण कह रहा क्यों खड़े हो रहे, किसी की हिम्मत नहीं कि बैठ सके। महावीर भगवान शंकर का साक्षात अवतार, महाभागवत, महान शक्ति संपन्न, सब खड़े हो गए अपने आप। ऐसे ही व्यास मिश्र को देखकर बादशाह और उनके सामंत सब खड़े हो गए। व्यास मिश्र जी ने समीप जाकर 4 नारियल अर्पित किए और राजा में भगवान का वास ऐसी भावना से नमस्कार किया। मुखमंडल पर अद्भुत ब्रह्म तेज को देखकर बादशाह हतप्रभ हो गया और मधुर वचन बोला, आओ आओ, आपका स्वागत है, स्वागत है। 4 नारियल क्यों भेंट किए, आप एक ही दे देते। आपका आना ही हमारे लिए शुभ रहा। व्यास मिश्र जी ने कहा, राजन, हमारे सनातन धर्म में 4 प्रधान फल हैं जो पुरुषार्थ चतुष्टय कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 नारियल इसलिए प्रदान किए कि आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को प्राप्त करने के अधिकारी बने। बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म तेज से संपन्न ऐसे वचन सुनकर के व्यास मिश्र जी के वो हृदय से आह्लादित हो गया, मानो कोई निधि मिल गई हो। बादशाह ने और भी जो वैदिक पुराण सिद्धांत के पहले से विद्वान जन थे सबसे मिलाया, परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में उत्तीर्ण, ज्योतिष तो अमोघ। उसने कहा हम अपने राजगुरु पद पर आपको विराजमान करते हैं। और उस समय 4000 महीने की स्वर्ण मुद्राएं निश्चित की, जरूरत नहीं थी, कुल परंपरागत इतना वैभव था, पर राजगुरु पद पर इसलिए अभिषिक्त हुए कि इसको हम शासन में लेकर अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। व्यास मिश्र जी से कहा आप आज के बाद हमारे साथ सदैव साथ रहेंगे। व्यास मिश्र जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे घर में सेवा विराजमान है ठाकुर राधा मोहन की, 8 पहर हम अष्टयाम सेवा करते हैं। हाँ, जब आपका आदेश होगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा, पर बराबर आपके साथ नहीं रह सकता। व्यास मिश्र जी ने जब ऐसी बात कही तो बादशाह ने स्वीकार कर ली। धर्मोपदेश, हितोपदेश करके वहां से आप अपने घर चले आए और अपनी ठाकुर सेवा में रहे। एक दिन जब व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर श्री राधा मोहन जी की सेवा में
तन्मय थे। तो तारा रानी जी नजदीक आकर ठाकुर जी के दर्शन करके व्यास मिश्र जी के चरणों के समीप बैठ गईं और चरण पकड़ करके मानो अश्रु विमोचन करते हुए कुछ कहना चाहती। व्यास मिश्र जी ने कहा, ऐसा शोक रूप तुम्हारा तो हमने कभी नहीं देखा। हर परिस्थिति में तुम आनंदित रहती हो, तुम्हारा शोकित होकर ये रुदन करना बिल्कुल ठीक नहीं, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, आप मेरे दुख का कारण जानते हो, पर मैं अब असहनीय हो गया है मेरी अवस्था भी अब, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं कि आज तक मेरे कोई संतान न हुई। खूब वैभव है। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे। बड़े तो परमहंस नरसिंहाश्रम स्वामी, कोई हमारे संतान ही नहीं। तो ये सब भोग वैभव ये सब काटने को दौड़ता है। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये संपत्ति भवन प्रकाश संतति बिनु मन रहे उदास, मुझे सब, मुझे संतान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, ये तुम जानती हो। मैंने अपनी और तुम्हारी भाग्य रेखा देखी। भाग्य रेखा के बल से तो संतान सुख है ही नहीं, अर्थात संतान होगी ही नहीं। आपको पता है, मैंने इस अपने प्रारब्ध को मिटाने के लिए बड़े बड़े व्रत किए, दान पुण्य किए, पुत्रेष्टि यज्ञ की, पर मंगल में भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए मेरा प्रारब्ध नहीं मिट रहा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा पुत्र होना। अब जो मेरे प्रभु की इच्छा उसी में मुझे राजी होना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए। व्यास मिश्र जी ने तारा रानी से ऐसा कहा। और पुराणों की कथाएं विविध प्रकार की व्यास मिश्र सुनाकर तारा रानी को संतुष्ट कर रहे। तारा रानी ने कहा, देखो आप अभी समझा कर भेज दोगे, लेकिन मुझे भोजन नहीं पाना और अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अब मैं एकांत में बैठ के रोऊंगी ही यदि मेरे संतान नहीं हुई। मेरे अंदर बहुत पीड़ा है कि मुझे अब संतान चाहिए। अवस्था भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, संतान हुई नहीं, और आप मुझे पौराणिक सिद्धांत सुनाकर समझाना चाहते हैं। मैं जा तो रही हूं आपके पास से, लेकिन मुझे संतान चाहिए। आप सर्व समर्थ हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूं। चली गई तो प्रभु के सामने बैठे बैठे वो चिंतन में डूब गए। अचानक राधा मोहन जी की कृपा से याद आई नरसिंहाश्रम स्वामी जी की, कि मेरे भाई बड़े अवधूत हैं और बड़ी सिद्धियों को प्राप्त की। बचपन से भगवत आराधना में अगर वो चाहें तो प्रारब्ध मेट सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने प्रण को विसार कर भी भक्त का प्रण पूरा करते हैं। तो यदि वो चाह लें कि संतान हो जाएगी तो पक्का हो जाएगी। लेकिन वो कहाँ है, मेरी बात कैसे पहुंचेगी उन तक, अब ये तो भगवान के ऊपर ही है। नृसिंहाश्रम स्वामी जी कभी एक जगह ज्यादा टिकते नहीं थे। पूरे भारत की नदियों में भ्रमण करना, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना। ज्ञान के समुद्र, तत्वबोध संपन्न महापुरुष और प्रगट में भक्ति का आचरण करने वाले। काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, विभिन्न तीर्थों में पावन गंगा यमुना की प्रदक्षिणा, ये सब नृसिंहाश्रम स्वामी जी। नृसिंहाश्रम स्वामी जी कैसे मिले, ये बात राधा मोहन के ऊपर छोड़ दी व्यास मिश्र जी ने। एक बार हरिद्वार में गंगा जी का निर्मल जल, उसमें खड़े हुए स्नान कर रहे थे नृसिंहाश्रम स्वामी जी। तो लगा कि घर में जो कुल परंपरा से विराजमान राधा मोहन है, उनको कैसे गंगा स्नान कराऊं। भाव में डूब गए। बस सामने राधा मोहन और बस ऐसे। इधर व्यास मिश्र जी ने जब पट खोले तो सब गंगा जल से भरा मंदिर और राधा मोहन जी भीगे हुए। राधा मोहन जी से कहा, सरकार ये कौन सा भक्त आपका अभिषेक कहां से कर रहा है आप? तो राधा मोहन जी ने उनको बताया कि नृसिंहाश्रम स्वामी हरिद्वार गंगा जी में खड़े मेरा अभिषेक कर रहे हैं, इसलिए मैं गंगा में। अब तो और प्रसन्नता हो गई कि हमारा जो भाव था कि राधा मोहन जी ही सब बात बनाएंगे, तो अब इसका मतलब संबंध अब जरूर आकर्षण होगा। जब हरिद्वार
गंगा में राधा मोहन जी का अभिषेक किया तो राधा मोहन जी की कृपा से उनके हृदय में आया। बहुत काल हो गए, जन्मभूमि नहीं गए देववन। यद्यपि जन्मभूमि आदि नहीं जाना चाहिए विरक्त होने के बाद, पर यह भगवत प्रेरणा, क्योंकि महाभागवत परम वैदिक सिद्धांत से चलने वाले युगल उपासक उनके भ्राता, और वहां संत समुदाय आता रहता, तो संत मंडली के साथ नृसिंहाश्रम जी के मन में आया कि चलो कृतार्थ करते हैं व्यास मिश्र को। उनके यहाँ ये सब कीर्तन कथा और भगवत तत्व की बातें और ये सब संत प्रसाद पाएंगे। देखो भगवान कैसे संयोग बनाते हैं। राधा मोहन जी का अभिषेक होना, उनके मन में देव बनाने की बात आना, बिना फोन का फोन, बिना पत्र का पत्र। भगवत प्रेरणा से सहसा वो देववन बहुत से संतों की जमात के साथ आ गए। यह हरिद्वार से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित देववन है। वहां देववन की शोभा देखते हुए बड़ा सुंदर बगीचा था राधा मोहन जी के लिए। लता पता फल फूल से शोभित बाग, उसमें आकर समस्त सन्यासियों के मध्य में अवधूत शिरोमणि नरसिंहाश्रम स्वामी जी विराजमान हुए। कोई जाके सूचना दिया कि राधा मोहन जी की वाटिका में संत मंडली पधारी, तो आते ही रहते थे। सुनि कह व्यास भये ही हरे, रोम रोम आनंद अति भरे। पुरजन बंधु लिए सब लाल, मिलन चले सुनिताही वार। पद बंधन करी भुज भरी मिले, इतुत परम प्रेम सुख झिले। व्यास मिश्र जी ने जे ही देखा है संतों की मंडली में जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा चमक रहे हो, ऐसे स्वामी अवधूत नृसिंहाश्रम जी विराजमान, जाके साष्टांग दंडवत किया। व्यास मिश्र को आया देखकर नृसिंहाश्रम स्वामी जी खड़े हुए और हृदय से लगाया। दोनों तरफ अद्भुत आनंद। सब सन्यासियों की चरण वंदना करके चरण पखारे, चरणामृत लिया, आरती उतारी, भोग पवाए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी तत्व की चर्चा, भगवत चर्चा। व्यास मिश्र जी अवसर ढूंढ रहे हैं कि एक बार अवसर मिले और ये एकांत में घर चले तो बात बन जाए। जो तारा रानी के हृदय में बात है वो बात इनके कान तक पहुंचा दें। 6 घंटा बीत गए, अवसर नहीं मिला, भगवती चर्चा होती रही संत मंडली में। व्यास मिश्र जी ने कहा प्रसाद पाने का समय हो रहा है, सब संतजन पधारे। सबको सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया गया, फिर शयन की व्यवस्था हुई। व्यास मिश्र जी ने नृसिंहाश्रम स्वामी जी के चरणों में मस्तक रखकर कान के पास कहा कि हम तो दर्शन कर चुके हो, हमारे मन की सारी कामनाएं आपने पूर्ण कर दी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर घर में कुछ एक प्रश्न है जिसका समाधान आपसे हो, तो आप एकांत अवसर दें कुछ मिनट के लिए। नरसिंहाश्रम स्वामी जी विचार किया कि संत मंडली से अनुमति लेनी चाहिए। एकांत के लिए थोड़ी अनुमति लेकर राधा मोहन जी के मंदिर पे जाकर विराजमान हो गए। व्यास मिश्र जी ने कहा भगवान, आप जैसे महापुरुषों का अपनापन हमारे हृदय में बड़े सौभाग्य से प्रकट होता है। तो सब संत हमारे हैं, पर आप तो हमारे हैं ही, इसलिए हम अपनी दुख सुख की बात तो आपसे कह ही सकते हैं। प्रभु, मुझे यद्यपि सत्य कहता हूं कोई इच्छा नहीं, पर तारा रानी की तरफ कहा कि ये प्रतिपल रोती रहती हैं, उदास बैठी रहती हैं, अश्रु आ रहे हैं, आप कृपा करके इनके दुख को दूर कीजिए। तो व्यास मिश्र से कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी क्यों दुखी है, क्या कमी है, क्यों परेशान है, पूछकर बताओ। व्यास जी ने तारा रानी से कहा कि
तुम रुदन क्यों करती रहती हो? ये बात पूज्य स्वामी जी से कहो। स्वामी जी ने कहा रुदन करने और बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निरंतर भगवत चिंतन करती रहो, सब आनंद हो जाएगा, जैसे संत कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपके पिता के आप 9 पुत्र हुए और व्यास मिश्र जी के आंगन में एक भी पुत्र नहीं है। मिश्र जी के आंगन में एक भी पुत्र नहीं। हमारे हृदय में प्रबल लालसा है कि एक पुत्र चाहिए, और वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई। यही परम दुख का कारण है। आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, प्रणत जनों के दुख हरण करने वाले हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं। आपकी कृपा से अनहोनी भी होनी में हो सकती है, होनी भी अनहोनी में। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ आप हैं। मुझे आप कृपा करके वरदान दीजिए कि हमारे पुत्र हो। व्यास मिश्र जी ने सारी बात नृसिंहाश्रम जी से कही, तारा राली की, क्योंकि डायरेक्ट बात नहीं, ये आर्य मर्यादा पहले थी। ये बात सुनकर नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने कहा, तुम ज्योतिषाचार्य हो क्या? तुमने ज्योतिष में अपनी भाग्य रेखा नहीं देखी जो मैं देख रहा हूं? इस जन्म में तुम्हारे संतान का प्रयास व्यर्थ है, तुम्हारे संतान नहीं होगी। संतान योग ही नहीं है। विधाता ने भाग्य में तुम्हारे संतान योग नहीं लिखा। पूर्व कर्मानुसार जीव को संतान के द्वारा सुख दुख प्राप्त होता है, या संतान प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है, ये सब तुम जानते हो। फिर क्यों ऐसी बात कही? तारा रानी जी बीच में ही अब बोल पड़ी। कहा, प्रभु अगर सब हमारे भाग्य से ही होता है तो आप भी हमारे भाग्य में हो। फिर आप जैसे महात्माओं का प्रबल प्रताप क्या? सब हमारे प्रारब्ध से ही होता है तो आप जैसे महात्माओं का प्रताप क्या? और आप भी तो हमारे भाग्य में हो कि हम हमारे पति के बड़े भाई हो। तो फिर आप जैसे महात्माओं का प्रताप क्या अगर सब हमारे प्रारब्ध और भाग्य में ही है? धृष्टता क्षमा की जाए। आप महापुरुषों के आश्रय से भाग्य बदला जा सकता है। स्वामी जी, अब आप टालिए नहीं, मैं आपकी शरण में हूं। मेरे हृदय में प्रबल पुत्र कामना है, उसे पूर्ण कर दें। जैसे गंगा जी का स्पर्श पापों का शमन करता है, तापों का शमन करता है, ऐसे आपके चरणों का सानिध्य, ये कामना हमें तप्त कर रही, इसे शांत कर दीजिए। वांछा कल्पतरु आश्रय दाता अवधूत शिरोमणि, मैं आपकी शरण में हूं। तारा रानी की बात सुनकर आंख मूंदली नृसिंहाश्रम स्वामी जी मौन रहे। फिर कहा, आप चिंता मत करो, भगवान का कोई न कोई मंगलमय विधान होगा। बस वो एकांतिक उदासीन अवस्था में गए। जो राधा मोहन जी की वाटिका थी उसमें अलग बैठकर एक वृक्ष के नीचे चिंतन करने लगे। अचानक समाधि लग गई। ये भागवतिक संदेश था। समाधि में उन्होंने एक महापुरुष के वचन सुने। तुम जिस बात का चिंतन करके उदास हो गए हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा उपासक उदास हो जाए, नहीं। तुम्हारे हृदय में आज तक कभी कोई कामना उत्पन्न नहीं हुई, इसीलिए तुम इस कामना की बात सुनकर के उदास हो गए हो। व्यास मिश्र के भाग्य में पुत्र योग नहीं है, पर मैं स्वयं अवतार ले रहा हूं। मैं स्वयं अवतार ले रहा हूं। मैं कौन है? श्री कृष्ण। मैं स्वयं हूं। वही बंशी है, वही सजनी है, वही प्रेम है, वही संदिनी शक्ति है, वही सब। एक तत्व, तत्व दो नहीं। रसोया परमानंद, एक ये द्विधा सदा। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मेरे रास विलास का विस्तार करने के लिए मेरा प्रेम ही अवतार ले रहा है।
मैं ही प्रेम हूं, प्रेम ही मेरा स्वरूप है, प्रेम ही बंसी, बंसी सजनी है। इसलिए मेरा जो प्रिया प्रीतम का नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम है, हित है, वही मेरे रास और विलास का विस्तार करने के लिए, नित्य विहार रस को प्रकट करने के लिए प्रकट हो रहा है। चिंता तुम छोड़ो और अनुज को यह सूचित कर दो कि कोई साधारण पुत्र नहीं, सत्ता प्रकट होने जा रही है, हित सत्ता। तत्काल ध्यान छूटा, रोम रोम आनंद में हुआ। दौड़ते हुए व्यास मिश्र के घर गए। प्रभु को गोप्य चरित हो जैसे, आई अनुज सो बरन्यो तैसे। प्रभु पद पूजन दृढ़ व्रत धारो, पुत्र होई जस धरनु तिहारो। व्यास मिश्र तारा रानी ने देखा, प्रफुल्ल कमल, मुख खिला हुआ, नृसिंहाश्रम आ रहे, समझ गए कोई भागवतिक सूचना है। अद्भुत आनंद की लहरें उठ रही थी नृसिंहाश्रम स्वामी जी की। कहा, व्यास मिश्र मंगल हो गया, मंगल हो गया। स्वयं प्रेम अवतार ले रहा है आपके घर में, प्रिया प्रीतम का स्वयं प्रेम अवतार हो रहा है। मिश्र दंपति तो नाच पड़े, पुत्र नहीं, स्वयं प्रेम पुत्र के रूप में पधार रहा है। श्री लाल बिहारी प्रभु और श्री लाडली जू, इन दोनों के हृदय का हित और लाल के अधर पर विराजमान बंसी स्वरूप, सखियों के मध्य में हित सजनी स्वरूप, उसी प्रेम का अवतार तुम्हारे यहां हो रहा है। अब तुम व्रत उपवास नियम धारण करो। ये बात सुनकर मिश्र दंपति के हर्ष का ठिकाना न रहा। नृसिंहाश्रम के चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने कुछ नियम पद्धतियां बताई, ऐसे ऐसे रहो, ऐसी आराधना करो, क्योंकि स्वयं प्रेम का अवतार हो रहा है। निष्काम भाव रहना, कोई सकामता ना ने पावे। एक क्षण भी इष्ट के भजन के बिना न व्यतीत हो, और प्रिया प्रीतम का सदैव उच्छिष्ट ही पाना, उन्हीं के चिंतन में रहना, भूमि पर शयन करना, दिन प्रतिदिन जो नियम बताए उनका पालन करना नृसिंहाश्रम से, क्योंकि प्रभु पधार रहे हैं। आपका धन केवल प्रिया प्रीतम राधा मोहन जी, लोक धर्म का त्याग करके हर समय प्रेम धर्म के चिंतन में रहना, चारों तरफ भगवत भावना में मगन रहना, केवल अनुराग प्रभु का, ऐसी भावना से युक्त रहना, तभी अनुराग का अवतार होगा। ये वो आ रहे हैं जिनके पीछे पीछे प्रिया प्रीतम डोलते हैं। ये वो आ रहे हैं जो प्रिया प्रीतम को प्रदान करते हैं। ये वो आ रहे हैं जो ये कहते हैं वही प्रिया प्रीतम करते हैं। व्यास मिश्र से बताकर नृसिंहाश्रम जी संतों के साथ कुछ दिन वहां रहे और फिर मंडली के साथ विचरण करने के लिए रात दिन प्रिया प्रीतम के चिंतन में व्यास मिश्र और तारा रानी, और खूब संतों की सेवा, दूसरों को खूब वैभव था, लुटाते आनंद मगन। आत्मज्ञानी निरपेक्ष भगवत अनुरागी महात्मा जो ठान ले उसे भगवान निश्चित पूरा करते हैं। इस प्रसंग से यह भी पता चला कि अगर आत्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्रेमी महात्मा ठान ले तो भाग्य रेखा क्या है। देखा ना, भाग्य रेखा में कुछ नहीं था, पुत्र योग। और पुत्र कौन आए? जगत को परम पावन करने वाले प्रेमावतार हित हरिवंश महाप्रभु। जैसे नृसिंहाश्रम जी ने दिनचर्या बताई थी पति पत्नी, वैसे ही रात दिन उपासना करने लगे। राधा मोहन जी की उपासना में कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि युगल का प्रेम तारा रानी के गर्भ में प्रकाशित हो गया। तारा रानी ने बहुत आनंदित होकर कहा प्रभु व्यास मिश्र से, मेरे उदर में आभास होता है कि गर्भ है। धन्य हो तुम, धन्य हो। व्यास मिश्र ने कहा, मिश्र जी ने, धन्य हो तुम, धन्य, क्योंकि मुझे बताया है नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने कि तुम्हारे गर्भ से कौन प्रकट होगा।
कैसे बताऊं क्या सुकृत हुए, कौन सा सौभाग्य कि मुझे ये सुनने को मिला कि तुम्हारे गर्भ में प्रेम पल रहा है, प्रेम हित। तारा रानी जब से महाप्रभु आए तब से अद्भुत तेज संपन्न, मानो एक बिजली की सी कांति झलक रही हो, क्योंकि महाप्रभु प्रियाजू का साक्षात स्वरूप है। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास। सुंदरता की रास किसको कहा गया? श्री जी को। मानो श्री जी का साक्षात प्रतिबिंब ही है हरिवंश महाप्रभु। तारा रानी के तेज के आगे सब हतप्रभ हो जाते हैं, उनके हर अंग में तेज जागृत हो गया। जिस प्रकार माता देवकी को कंस कारागार में अद्भुत तेज प्राप्त हुआ जब प्रभु, ऐसा भाव कि प्रभु गर्भ में आ गए। जैसे बंदी गृह जगमगाने लगा था देवकी जी के तेज से, ऐसे ही तारा रानी के श्री अंग से संपूर्ण महल प्रकाशित हो गया व्यास मिश्र जी का, क्योंकि प्रियाजू और लालजू की प्रीति प्रकट हो रही है। आश्चर्यजनक कांति देख करके अब तो सबको आनंद हो रहा है कि कोई अवतार प्रकट होगा, कोई महान दिव्य विभूति पधार रही है। अनेकानेक बिना बुलाए बड़े गुप्त गुप्त के महात्मा जो एकांत में भजन करने वाले, वो सब आने लगे व्यास मिश्र जी के यहाँ। जैसे पुष्प में पराग आ जाए तो भौरे मंडराने लगते हैं, ऐसे दिव्य दिव्य महापुरुष व्यास मिश्र जी के यहाँ पधारने लगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो रहा है। बहुत अद्भुत मूर्ति महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो। अब तो कैसे होंगे प्रेमावतार हरिवंश महाप्रभु, इस ध्यान में तारा रानी मगन लगे। उनके सामने वो छवि आने लगी बाल रूप हरिवंश महाप्रभु की। वो कभी कभी बातें करने लगती, प्रेम की अद्भुत दशा में डूबी रहती, अलौकिक दिव्यानंद में व्यास मिश्र डूबे रहते। व्यास मिश्र जी जब से महाप्रभु गर्भ आए तब से बादशाह से बात करना ही छोड़ दिया, जाला ही छोड़ दिया। तारा रानी के समीप ही रहने लगे, क्योंकि एक अद्भुत सुख मिलता। महाप्रभु गर्भ में थे, स्वयं देख रेख करते। एक क्षण भी तारा रानी को अकेला छोड़ना उनको रुचिकर नहीं था। तारा रानी के मुखारविंद पर एक ऐसा माधुर्य प्रकट हुआ कि जो देखता वो देखता ही रह जाता, बेसुध हो जाता, आनंद मगन हो जाता। फिर व्यास मिश्र को तो अपार आनंद, उनको पता है कौन पधार रहे हैं। मुनि के मन जो बात रमी रही, देखो चाहे जो प्रभु कही। श्री नृसिंहाश्रम जी ने विचार किया कि देखें, जो हमें आकाशवाणी में ध्यानस्थ समाधिस्थ में आदेश हुआ था वो फलीभूत हो रहा है। दर्शन करे चल के। वो बद्रीनाथ से फिर हरिद्वार आए और वहां गंगा में स्नान करके संतों को वहीं विराजमान करके देववन व्यास मिश्र जी के यहां अकेले आए। उस समय 6वां महीना चल रहा था गर्भ का। परम धर्म के पालक नृसिंहाश्रम जी जो ही गृह में प्रवेश किया, अनुभव हो गया साक्षात प्रभु पधार रहे हैं। व्यास पत्नी तारा रानी पौड़ी हुई थी, सेविकाएं भी सेवा में थी। नृसिंहाश्रम स्वामी जी बिना किसी सूचना के पधारे थे, तत्काल उठकर बैठ गए। नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने कहा, लज्जा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गर्भ में साक्षात प्रभु पधारे हैं। मैं उन्हीं प्रभु की परिक्रमा करने आया हूं, तुम बैठी रहो। और तारा रानी की परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया तारा रानी को नृसिंहाश्रम स्वामी जी ने, और बहुत प्रसन्न होकर अशुभ प्रवाह करते हुए कहा, मैं यहां रुकूंगा नहीं, मैं केवल देखने आया था जो समाधि में मुझे आदेश हुआ तो फलीभूत हुआ कि नहीं। हो इस शुभ सगुन भवन पुनि पुर में, व्यास विचार मुदित होई उर में।
बस प्रणाम किया, परिक्रमा करके तुरंत निकल गए नृसिंहाश्रम स्वामी जी। व्यास मिश्र जी जे भी भवन में पधारे, तब बाद में पता चला कि नृसिंहाश्रम स्वामी जी आए थे, 4 परिक्रमा की, दंडवत करके चले गए। बहुत मुदित हुए। अत्यंत मंगलमय धीरे धीरे समय आ रहा है। तारा रानी का जो गर्व है वो प्रतिपल बढ़ रहा है। व्यास मिश्र बहुत आनंदित हैं। ऐसे ऐसे अनुष्ठान कराते हैं, पूरे नगर को भोजन पवाते हैं। प्रतिदिन कोई न कोई बहाना लेकर पूरे नगर को दान पुण्य, खवाना पिलाना, सब आनंद मंगल हो रहा है। बादशाह को लगा कि क्या है, व्यास मिश्र बातचीत करना, दरबार आना सब छोड़ दिया। दरबार में क्यों नहीं आते? राजकीय कर्मचारियों को, सैनिकों को भेजा। उन्होंने आके प्रणाम किया और कहा, बादशाह आपको याद कर रहे हैं, आपकी दरबार में उपस्थिति अनिवार्य है। व्यास मिश्र जी ने कहा, स्वयं ही आकर के मैं कारण बताऊंगा क्यों नहीं आ पाया, आप लोग पधारें, मैं स्वयं ही कुछ दिन अपने आप समय निकाल कर आ जाऊंगा और सारी परिस्थिति बताऊंगा, आप जाइए। बादशाह ने सैनिक भेजे थे, सैनिक वापस गए। उन्होंने कहा, कुछ ऐसा रहस्यमय कारण हो जो आपसे ही बताएंगे। वो आदर करता था, लेकिन बादशाह तो बादशाह होता है। फिर सैनिकों से कि आप उनसे प्रार्थना कर दो, शीघ्रातिशीघ्र कारण बताया जाए। सैनिकों को पुनः वापस किया और आप गए और कहा कि हमारे भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति का संयोग बना है। हमारी पत्नी गर्भ से हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा में नहीं आया बुलाने पर भी, और ना रह सकता हूं क्योंकि मुझे सेवा में वहां। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आगरा जाना है और आपकी उपस्थिति हमारे साथ अनिवार्य है। मैं मानता हूं कि आपका ऐसा समय है, पर हमारी आज्ञा पर भी ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता था, आपके साथ चलता। मैं भी कोई अनिच्छुक नहीं हूं, आपकी आज्ञा में इच्छुक ही हूं, पर हमारी धर्म पत्नी गर्भवती हैं, इस समय उनकी देख रेख के लिए मुझे रहना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, कुछ समय, लेकिन जिस समय मैं आगरे को चलूंगा आपको साथ चलना होगा। कहा, ठीक है। वो दिल्ली से लौटकर घर आए। बादशाह के साथ आगरा जाने की बात तारा रानी को बताई, परिवार के जनों को बताई। एक थोड़ा सा तो दुख ये भी हो रहा है कि ऐसी परिस्थिति में बादशाह की आज्ञा उल्लंघन नहीं की जा सकती, उनके साथ जाना है। पर एक खुशी की बात आई कि रास्ते में ब्रज पड़ता है, दिल्ली से रास्ते में ब्रज पड़ता है, फिर आगरा। तो ऐसा करेंगे कि गर्भ प्रतिदिन बढ़ रहा है, ब्रज के दर्शन करेंगे। कहीं संयोग ऐसा बैठ जाए कि आगरा जाना ही ना पड़े। हाँ, ये बात तो बड़ा उत्साह छा गया। मानो भगवान ने सारा विधान बना दिया बादशाह की आज्ञा की। उसमें व्यास मिश्र जी को बहुत अच्छा लगा ये तारा रानी और निज जनों का विचार। व्यास मिश्र जी ने तत्काल सूचना पहुंचाई कि मैं आगरा जाने के लिए तैयार हूं, आप तैयार हो जाइए। पर मेरी प्रार्थना है कि रास्ते में ब्रज पड़ता है और वो हमारे इष्ट देव की लीला स्थली है, और इस समय हमारी धर्म पत्नी गर्भ से हैं। मैं चाहूंगा कि वो हमारे आराध्य देव की लीला स्थलियों का दर्शन करें। इतनी छूट आपको देनी होगी। हाँ, आप राजगुरु पद पे हैं, हम रुक जाते हैं, कई दिन आप लीला स्थलियों का दर्शन कर लीजिए। बोले इसलिए कि गर्भस्थ शिशु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस समय मां के गर्भ में बालक होता है, जैसी जैसी
वार्ता, दृश्य, भोजन, व्यवहार, वो सर्व गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वीपति बादशाह ने स्वीकार कर लिया। अब तो आगरे की तैयारी बादशाह ने की और ब्रजभूमि की आंतरिक तैयारी तारा रानी, व्यास मिश्र जी, पूरा परिकर। कैसा प्रभु का विधान होता है, देखो कैसा प्रभु का विधान होता है। सोच भी नहीं सकते थे इधर की बात, पर महाप्रभु को तो अवतार लेना अपनी लीला भूमि में। व्यास मिश्र जी अपने नित्य निजी परिकर के साथ बादशाह का पूरा सब परिकर, भारी व्यवस्था वहां से चले। व्यास मिश्र जी यमुना नदी के बाएं तट पर पूर्वी दिशा की ओर स्थित आगरा के लिए निकले। समस्त विद्याओं में निपुण बादशाह इनको इसलिए अपने साथ रखता था कि ज्योतिष अनुकूल रहे, कोई ग्रह प्रतिकूल ना हो जाए कि हानि हो जाए। ब्रजधाम की दर्शन की प्रबल इच्छा की राधा मोहन जी ने सारी बात बना दी। गर्भस्थ शिशु पर बड़ा मंगलमय, और पता था कि गर्भस्थ शिशु कौन है। नरसिंहाश्रम जी की चर्चा में पूर्ण उनको बोध हो चुका था। अब जे भी आगरा के लिए निकले तो कहा पहले ब्रजमंडल। शर्त पास, उनकी आज्ञा को कौन टाल सकता था। व्यास मिश्र जी की पूरी तैयारी बदल गई। आगराबाद में पहले ब्रजमंडल। ब्रजमंडल की दर्शन की प्रबल प्रेम उमंग, बैलगाड़ी, सेना, छकड़ा, रथ, हाथी, घोड़े, बंधु बांधव, सैनिक सब ब्रजमंडल की तरफ मोड़ दिए। मथुरापुरी देवन से लगभग 280 किलोमीटर दूर। अब सब सवारियां, सब साधन हैं। तारा रानी गर्भवती थी, उनके लिए बहुत सुंदर कि कहीं धक्का न लगे, किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। और साथ में प्रतिपल प्रिया प्रीतम की लीलाओं का गायन, नाम कीर्तन साथ होता चले। पूरे रास्ते में धूम मच रही थी। राधा मोहन जी का भोग लगता, आरती होती, नाम कीर्तन होता, पद गायन होता। जगह जगह पड़ाव डालकर विश्राम करते हुए भगवत लीला, भगवत सेवा, गुणगान ब्रज की ओर। अहो भाग्य जे ही ब्रज में, अहो भाग्य, ये परम पावन प्रिया प्रीतम का निज देश है ब्रज। हे ब्रजवास, समझते हो, देव दुर्लभ बात है। तारा रानी के हृदय में अद्भुत उमंग। पालकी से उतर करके ब्रजभूमि को दंडवत किया तारा रानी ने। व्यास मिश्र जी ने भी साष्टांग दंडवत किया, और भी निज परिकर ने दंडवत किया। ब्रज में ऐसा सुख बरसता है, यदि हृदय निर्मल हो तो पकड़ आवे। मलिन हृदय है तो वही संसार दिखाई देता है। ये प्रभु का नित्य धाम है 84 कोस भूमि। यहां तो भांति भांति के भगवदानंद की वर्षा होती रही। भांति भांति का मतलब दास्य सुख, सख्य, वात्सल्य, कांता, एक से एक अद्भुत भाव। व्यास मिश्र जी ने ब्रजभूमि की वंदना की, साष्टांग प्रणाम किया। हे प्रीतम, ये आपकी लीला भूमि है, और हमें अब समझ में आ रहा है कि आप अपने अवतार के लिए अपनी लीला भूमि ही चयन किए हो, इसीलिए आगरे जाने के बहाने से आप मुझे यहां लाए हो। बड़ी महिमा है इस ब्रजभूमि की। कई जगह दर्शन किए। ऋतुराज बसंत जो चल रहा है, छाया हुआ। मात्र हम अभी 26 वर्ष पहले की बात करें, 26 वर्ष पे एक कुछ नहीं, इधर देखो लताएं ही लताएं, कितनी लताएं, 50-50 झुंड मोर के ऐसे जगह जगह नाचते खेलते नजर आते। ऐसी लताएं, यहां जहां बैठे पूरी लताएं ही लताएं थी। इधर हरा, एकदम हरा, ये पीपल का वृक्ष बीच में, लताएं ही लताएं पूरी, एक भी नहीं, बस ट्यूबवेल थे एक दो, कुछ नहीं, यहां से लेकर के कुछ नहीं, इस साइड में कुछ नहीं था। 26 वर्ष पहले कह रहे, तो 500 वर्ष क्या होगा पहले? लता ही लता, लता पता, ऐसे बीत राग परमहंस कोई यदात की
यदा कदा भजन कर रहे थे, नहीं तो बस शांत लता पता मोर पक्षी नील गाय खरगोश कबूतर तोता, यही सब महान प्रिया प्रीतम के धाम के निज जन अब सब गुप्त होते जा रहे हैं। ब्रजवंदना व्यास मिश्र जी ने देखा बसंत ऋतु का प्रभाव वृंदावन में छाया हुआ है। वैसे तो हर समय बसंत ही वृंदावन में रहता है, सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। ऋतु बसंत, षड ऋतु में राजा जो बसंत, ताके आगम हिये हुल संत। पड़ाव पड़ा, राधा मोहन जी की सेवा हुई, सब आनंद मगन करके कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु का कल प्रादुर्भाव है, कल प्रकट होंगे बादग्राम में। जय जय श्री हितहारी बंसी वल्लभ लाल की।